हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 14 से लेकर के 20 अक्टूबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। एरीज, सन मून राइजिंग एंड वीनस। एरीज, ओके। 5 of wands, the moon, okay, 3 of sword, 5 of sword, oh my god, knight of sword, the chariot, 4 of pentacles, bottom of the deck is ace of wands. So सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी है। वैसे यहाँ पर कैंसर एंड पाइसिस भी अवेलेबल हैं, बट स्कॉर्पियो को छोड़ के सारे ही हैं। ओके, सो कैंसर पाइसिस है स्पेसिफिकली, और जेमिनी है काफ़ी स्पेसिफिकली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। सो एस ऑफ वॉन्ड्स क्या है यहाँ पर? बेसिकली ये पर्सन इस हफ्ते बेसिकली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं पर ये शुरुआत शायद आपको पसंद ना आए। ये शुरुआत आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन बेसिकली कुछ और ही चाहते हैं। ओके, जस्ट मैं ये कहूँगा यहाँ पर कि ये पर्सन अट्रैक्टेड हैं आपके टूवर्ड्स, और फिज़िकल अट्रैक्शन है, और ये फिज़िकल लेवल पर ही आपको चाहते हैं। ओके, अभी कोई मैं यहाँ पर इमोशनल वे में कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी तरफ से हो, लेकिन इनकी तरफ से तो डेफिनेटली नहीं है। ये पर्सन एक नई शुरुआत ज़रूर चाहते हैं, लेकिन ये शुरुआत फिज़िकल अट्रैक्शन के ऊपर ही बेस्ड होगी। ओके, सो यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड से ये पर्सन चाहते हैं कि आप जो पास्ट में हुआ है उस सब चीज़ों को भुला दें और एक नई शुरुआत करें। वो चाहते हैं कि पास्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए और एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ा जाए। ओके, सो दे वांट टू कंप्लीट द साइकिल, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द वर्ल्ड कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सॉरी। सो यहाँ पर द मैजिशियन कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपको काफ़ी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी वो ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बिल्कुल अच्छे हैं और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं चीज़ों को कि जैसे कि ये सब चीज़ें जो आप सुन रहे हैं उनके बारे में, या फिर जो आपको पता है इनके बारे में, वो सब गलत हैं, और वो अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। द मैजिशियन कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और उसके लिए वो मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को। ओके, सो देखिए, ये पर्सन बेसिकली छलावा देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं यहाँ पर क्लियरली बता दूँ, क्योंकि इनका मोटिव कुछ और ही है, जो कि मैंने बता दिया कि वो फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं आपके टूवर्ड्स, और एक बार उनका पर्पज़ निकल जाए देन दे विल लीव यू। ओके, सो यहाँ पर मैजिशियन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर
7 ऑफ कप्स भी मौजूद है। 7 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये अभी भी आपको क्लैरिटी नहीं देने वाले हैं, ओके, क्योंकि खुद भी क्लियर नहीं है। इनके पर्पस जो हैं वो कुछ और ही हैं। ये लव एंड रिलेशनशिप का तो बहाना है। जस्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये पर्सन आपको कभी भी कमिटमेंट नहीं दे सकते, ओके। कमिटमेंट अगर दे भी दिया तो वो फॉल्स कमिटमेंट होगा और जिस पे आपको शायद आगे जा कर के पछताना पड़ेगा, ओके। सो 7 ऑफ कप से आपको भी ये चीज़ महसूस हो रही है कि इस पर्सन के साथ शायद भविष्य है ही नहीं, और यही चीज़ ये कार्ड दिखाना चाहता है 7 ऑफ कप से, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको ललचाने के लिए, आपको अपनी ओर करने के लिए बहुत इमोशनल वे में आपके लिए प्रपोज़ल लेकर के आने वाले हैं, कि जैसे कि ये बहुत इमोशनल हो आपको लेकर के और आपके अलावा और किसी के साथ नहीं रहेंगे वगैरह वगैरह। सो किंग ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यस, ये पर्सन मैनिपुलेट कर सकता है इमोशंस को और आपको पाने के लिए जस्ट, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कार्ड है जो है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए, आप दोनों में ऑलरेडी कई बार लड़ाइयाँ हो चुकी हैं और इसका कारण कई बार अलग लोग भी रहे हैं, लेकिन कई बार इनकी खुद की ईगो रही है, इनकी खुद की अनक्लियरनेस रही है, ओके। मैं ये कहूँगा यहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग भी इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा ये पर्सन खुद भी कुछ और ही हैं, ओके। सो दैट मीन्स कि ये पर्सन डेफिनेटली अभी भी आगे जा कर के आपसे लड़ाई ही करने वाले हैं वंस जो इनका पर्पस सॉल्व हो जाए तब, ओके। सो 5 ऑफ वॉन्ड से मैं यही कहूँगा कि ये पर्सन अभी रिलायबल नहीं है, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी, इनकी जो संगत है वो गलत लोगों के साथ है, ओके। सो यहाँ पर द मून कार्ड है। द मून कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी परेशान रहने वाले हैं आप, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन को आपने शायद इमोशन से बहुत ज़्यादा जोड़ लिया था। आपने इस पर्सन को अपना दिल दे दिया था, ओके। एंड नाउ अब आपको पछतावा हो रहा है इस चीज़ का, राइट। सो द मून से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको और डार्क फेस देखना पड़ रहा होगा इस पर्सन के लिए, ओके। सो यहाँ पर द मून से मैं ये कहूँगा कि आपको अभी भी कोई बड़ा डिसीज़न लेने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि अगर आपने बड़ा डिसीज़न ले लिया देन मे भी हो सकता है कि आपको और ज़्यादा पछताना पड़े, क्योंकि यहाँ पर कुछ और भी है। पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 3 ऑफ सोर्ड है। दैट मीन्स कि ये जो पर्सन है ये और लोगों को कपड़ों की तरह बदलते हैं, ओके। एंड आप इनको जानते हैं, एक्चुअली ये ऐसे ही हैं, बट आप ये धोखा खा चुके थे। ये धोखा अपने मन में आपने रख लिया था कि शायद आपके लिए ये अलग हो, लेकिन ये आपके लिए भी ऐसे ही हैं, ओके। सो 3 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, लेकिन ये थर्ड पार्टी इनकी हमेशा बदलती रहती है। सो आपको मैं यही बताऊँगा कि ये पर्सन रिलायबल नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ ठोकरें खानी पड़ सकती हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इनका मेन पर्पस वही है कि फ़िज़िकल लेवल पर चीज़ें चलती रहें, ओके। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड है। इस बारे में आपकी इस हफ्ते कुछ घनी लड़ाई हो सकती है, ओके। बहुत ज़्यादा लड़ाई हो सकती है, बहुत तीखी लड़ाई मैं देख रहा हूँ। ईगोइस्टिक बैटल है आप दोनों के बीच में, जिसमें शायद कोई नहीं जीत पाएगा। उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आगे भी आपकी लड़ाई जारी रहने वाली है इस हफ्ते। नाइट ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि अगर आप लोग दूर रहते हैं एक दूसरे से, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है अगर आप दोनों के बीच में, तो ये पर्सन ट्रैवल करके भी आ सकता है जस्ट टू प्लीज़ देयर ईगो, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये बेसिकली
बहुत गंदे वर्ड्स भी बोल सकता है आपसे, और जो कि आपको शायद तोड़ करके रख दे। ओके, यहाँ पर चैरियट कार्ड है। चैरियट कार्ड से ये पर्सन फिर आपको मनाने भी आएगा। द चैरियट कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इनको ये चीज़ पता चल जाएगी कि हाँ किसी तरह से अभी भी आपके साथ चांस है उनका। तो उनको ऐसा कहीं लगेगा कि हाँ आपको मना करके वो देन विक्ट्री पा सकते हैं। विक्ट्री उनके पास नज़दीक होगी, जो उनका पर्पज़ है वो सॉल्व हो सकता है। सो ये डेफिनेटली आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन आप थोड़ी सी समझदारी दिखाने वाले हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है बेसिकली इस पर्सन के लिए क्लोज्ड ऑफ हो जाएंगे, अपने दिल का दरवाज़ा इनके लिए बंद कर लेंगे और इनको कोई जवाब नहीं देंगे। इग्नोरेंस मैं देख रहा हूँ आपकी तरफ से होने वाली है इस पर्सन के लिए। ओके, सो लेट्स सी आपका आउटकम क्या रहने वाला है इस हफ्ते। जजमेंट। ओके, सो आप बेसिकली इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन एज ए रिज़ल्ट जैसे ही आप इस पर्सन को पूरी तरह से छोड़ देंगे, जजमेंट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप पूरी तरह से इस पर्सन को ब्रेकअप दे सकते हैं, अपनी तरफ से ब्रेकअप दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास आपके अंदर इस पर्सन के लिए इमोशंस हैं। इस पर्सन के अंदर आपके लिए इमोशंस नहीं हैं, लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हैं तो मैं देख रहा हूँ कि इस पर्सन के अंदर एक इमोशंस डेवलप हो रहे हैं आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पर। सो ये पर्सन ये चीज़ पहली बार महसूस करने वाले हैं किसी के लिए, राइट। सो नाइट ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन शायद आपसे जाहिर करना चाहे अपने दिल की बातें, लेकिन आप अभी भी इनके दिल की बातों में ना फंसें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स यानी कि मूविंग एनर्जी। ओके, सो दैट मीन्स कि आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। हंगर। ओके, सो यस, हंगर का मतलब यही है, ये पर्सन आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, तो इनकी भूख किसी और चीज़ की है। ओके, सो यहाँ पर एक्सेप्टेंस का मतलब ये है, ये पर्सन ऐसे ही हैं। वेदर इट इज़ आपको यहाँ पर देखिए, यूनिवर्स आपको सिर्फ दिखा सकता है, आपको एग्जैक्टली आके यूनिवर्स बताएगा नहीं कि ये पर्सन ऐसा है। ओके, सो आपको इंडिकेशन मिल रहे हैं, लगातार इंडिकेशंस मिल रहे हैं, और अब आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये जो पर्सन है ये ऐसा ही है। ओके, अब आपको क्या करना है, इस पर्सन का आपको अपनी लाइफ में रखना है इस पर्सन को या नहीं, इट्स ऑल अप टू यू। ओके, यूनिवर्स ने आपकी तरफ छोड़ा है, लेकिन आप समझ चुके होंगे हंगर कार्ड यहाँ पर आया है, दैट मीन्स कि इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर के, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। एरीज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखने को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।